दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ लोग इस दुनिया को कुछ ज्यादा ही फील करते हैं, अपने इमोशन से नहीं बल्कि अपने नर्वस सिस्टम से। उनका ब्रेन कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उनका हार्ट सिग्नल्स को ज्यादा रिसीव करता है और उनकी बॉडी कुछ ज्यादा इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करती है। ऐसे लोग जब किसी भी रूम के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिविटी और भारीपन को बहुत ही इजीली महसूस करते हैं। किसी का दर्द उनके लिए सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती, बल्कि वो दर्द उनकी बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी और सरसराहट को जन्म देती है। साइंस इसे कहती है ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम और स्पिरिचुअलिटी में इसे बोला जाता है ओपन एनर्जी फील्ड। जब इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी लेकर आप जब इस फास्ट, इमोशनली डिस्कनेक्टेड और हार्श दुनिया में जीते हैं तो नेचुरली आपकी लाइफ में स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये सब कुछ सुनकर देखकर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टोरी तो मेरी खुद की है, तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखना और वो है सेंसिटिव। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो आप सिर्फ एल्गोरिदम को ही नहीं बल्कि अपनी हीलिंग को भी एक्नॉलेज करते हैं। अगर आप इजीली हर्ट हो जाते हैं, लाउड वॉइस, हार्श वर्ड और नेगेटिविटी आपको एग्जॉस्ट कर देती है, तो आप वीक नहीं हैं, आप डिफरेंट नहीं हैं, बल्कि आप डिफरेंटली वायर्ड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्यों सेंसिटिव लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों वो अपनी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और कैसे यही सेंसिटिविटी उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इसे समझने के लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात जानते हैं दोस्तों कि सेंसिटिव लोग इमोशंस को सिर्फ सुपरफिशियली फील नहीं करते, बल्कि वो उसे अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम कुछ ज्यादा ही अलर्ट होता है। इसलिए ये लोग कई बार छोटी छोटी बातों को भी बहुत दिल से लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को आया गया कर देते हैं, लेकिन यही लोग उन बातों को पकड़कर सोचते रहते हैं, पोस्टमार्टम करते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा, मेरे साथ ही क्यों। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंसिटिव लोगों का हार्ट कुछ ज्यादा ही ओपन होता है और जब हार्ट ओपन होता है तो इस दुनिया के शॉक्स बहुत इजीली और गहरे फील होते हैं। इसलिए अक्सर इमोशनल लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मैं बहुत ज्यादा फील करता हूं, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपनी चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहा। अगेन, दिस इज नॉट अ वीकनेस, इनफैक्ट इट इज ओवर स्टिमुलेशन। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में सच्चाई ये है कि ये दुनिया सिर्फ स्पीड, कंपटीशन और इमोशनल नंबनेस को ही रिगार्ड देती है और रिकॉग्नाइज करती है। जो लोग इमोशंस को साइड में रख के काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती और हाई परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें ही स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। और जिनके अंदर बहुत ही प्योर इमोशंस और फीलिंग्स होती है, उन्हें कहा जाता है ओवर सेंसिटिव और मूर्ख। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि ये लोग धीरे धीरे खुद को ही गलत समझना शुरू कर देते हैं। यहां पे प्रॉब्लम सेंसिटिविटी की नहीं है, इनफैक्ट ये दुनिया ही इमोशंस, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के प्रति बिल्कुल भी जेंटल नहीं है। दोस्तों, सेंसिटिव लोग नेचुरली केयर गिवर्स होते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं और इजीली फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है, या फिर मैं ये कहूं कि एक ब्लंडर हो जाता है कि वो अपनी बाउंड्रीज को भूल जाते हैं। दूसरों की हेल्प करते करते, दूसरों को हील करते करते वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी, खाली और खोखले हो जाते हैं। और जब यही लोग ये कहते हैं कि यार मुझे भी हेल्प की जरूरत है, आई ऑल्सो नीड हेल्प, तो ये दुनिया क्या कहती है उन्हें? आप तो खुद दूसरों की हेल्प करते हो,
आप तो खुद एक हीलर हो, आप टॉर्च बियरर हो, भला आपको क्या हेल्प की जरूरत है? यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहीं से ही दोस्तों एक इमोशनल बर्नआउट की शुरुआत होती है, और यहीं से एंजाइटी और डिप्रेशन साइलेंटली बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, अक्सर सेंसिटिव लोगों को बचपन में यह सुनना पड़ता है, रोना बंद करो, स्ट्रॉन्ग बनो, ज्यादा मत सोचो, मर्द को दर्द नहीं होता, मेन डोंट क्राई। शुरू से ही उनके अंदर ये फीडिंग की जाती है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। इट इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द वर्ल्ड। और धीरे धीरे वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं। पर इमोशंस कभी भी खत्म नहीं होते, इनफैक्ट वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और कैसे निकलते हैं? स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, रिश्तों में फ्रिक्शन और लड़ाई झगड़े के रूप में। अक्सर सेंसिटिव लोगों को यह माना जाता है कि वो वीक है, लेकिन वो वीक नहीं होते। उन्हें कभी भी इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता। और यहां पे सबसे बड़ी गलती या फिर सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है गार्जियंस की और पेरेंट्स की। सेंसिटिविटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ स्पिरिचुअल डिजाइन। दोस्तों, अब एक गहरा सच सुनो। जो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो एनर्जेटिकली ज्यादा अवेयर भी होते हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम बहुत ही फाइन ट्यून्ड होता है। वो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करता है। इसलिए ज्यादातर हम आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्पिरिचुअल सीकर्स, हीलर्स, ये सब इमोशनल और सेंसिटिव पर्सनैलिटी के लोगों को ही देखते हैं। लेकिन जब तक ये लोग अपनी इसी सेंसिटिविटी को अपना कर्ज समझते हैं, तब तक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अपनी लाइफ में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें ये एहसास हो जाता है कि मेरी ये सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं है, बल्कि मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, ये एक डिवाइन विर्च्यू है, उस दिन से ही उनकी लाइफ में हीलिंग होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इमोशनल लोगों का नर्वस सिस्टम हालांकि सेटिस्फैक्टरी होता है, बट दीज पीपल यूजुअली स्ट्रगल नॉट बिकॉज दे आर वीक, but sometimes their nervous system stays overactive for too long. इसलिए उनकी बॉडी कई बार फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, और कई बार तो बिना रीजन एंजाइटी, फियर, इमोशनल बर्डन्स और थकान होती है। और यहीं पर ही रेकी हीलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल आता है। रेकी एक एंशिएंट एनर्जी हीलिंग टेक्निक है जो बॉडी को कभी भी फोर्स नहीं करती। इनफैक्ट ये बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देती है। जब रेकी एनर्जी बॉडी के अंदर फ्लो होती है तो क्या होता है? हमारा ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है। ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि अब तुम बिल्कुल सेफ हो, कोई डेंजर नहीं है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूं तो बॉडी रेस्ट, रिपेयर और हील मोड में चली जाती है। और स्पिरिचुअली बात करें तो रेकी एनर्जी एक सेंसिटिव सोल को यह मैसेज देती है कि अब तुम इस दुनिया में बिल्कुल सेफ हो। इसलिए जब एक सोल, इनफैक्ट एक सेंसिटिव सोल, रेकी एनर्जी को रिसीव करती है तो उसको कोई एग्रेसिव मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और वो क्या है? परमिशन टू रिलैक्स। तो अगर आप एक इमोशनल या फिर दिल की गहराइयों से ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो तो एक बात हमेशा याद रखना, ना तो आप ब्रोकन हो और ना ही वीक। इनफैक्ट आप ज्यादा अवेयर हो, ज्यादा अलाइव हो और ज्यादा कनेक्टेड हो। अपनी सेंसिटिविटी को कभी भी ये मत समझना कि ये मेरी कमजोरी है। उसे अपनी ताकत बनाओ, उसे जानो, समझो, हीलिंग दो, डेवलप करो। क्योंकि जब एक इमोशनल और सेंसिटिव सोल हीलिंग प्राप्त करती है तो वो ना सिर्फ खुद को हील करती है बल्कि इस पूरी दुनिया को भी हीलिंग प्रोवाइड करती है। तो आज से अगर आपको कोई भी ये बोले कि यार तू तो बहुत सेंसिटिव है, तो शर्मिंदगी महसूस मत करना। इनफैक्ट खुद के ऊपर प्राउड करना कि यस आई एम सेंसिटिव, और मेरे जैसा और नहीं है कोई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आगे जरूर शेयर करना। और अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कोई भी कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी आपसे एक नए वीडियो में मिलूंगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।
थैंक यू एंड जय श्री राम।